लोकतंत्र का महापर्व जारी है, लेकिन इस महापर्व में आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। दूसरे चरण के मत पड़ रहे हैं और इस समय लोग अपने घर से निकल रहे हैं। आप भी निकलिए, वोट डालिए। आपसे ये कहने के लिए खुद लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी आई हैं। मालिनी जी, जिस तरह से दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन पहले चरण के अगर हम वोटिंग को देखें तो अभी भी उतनी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, तो क्या वजह मानती हैं और क्या कहेंगी? नहीं भैया, आप लोगों से मेरी विनती है कि 5 साल बाद ये वक्त आया है। 5 मिनट निकालिए, घर से निकलिए। चाहे आंधी आए, चाहे बरसात, चाहे ओले पड़े, चाहे गर्मी की ये आपके ऊपर मार हो, लेकिन इस समय देश को आगे ले जाने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए कि आप इस स्वतंत्र देश के ऐसे नागरिक हैं जहाँ के संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपनी सरकार अपने मन की चुने। घर से निकलिए, वोट ज़रूर दीजिए। मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज पे जो आपने एक थोड़ी सी एक चिंता व्यक्त करी है शिल्पी, सच बात तो ये कि हर साल वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए और बढ़ने का ट्रेंड दिखता भी अभी तक आया है, और वो इसलिए भी क्योंकि जागरूकता आई है और नए नए जितने भी हमारे वोटर्स आ रहे हैं, जो पहली बार, जिनको शायद एक बड़ी पीढ़ी है जिसको पहली बार शायद वोट करने का अधिकार मिल रहा होगा, वो बड़े उत्सुक रहते हैं कि भाई उनको वोटिंग करनी है। तो उस लिहाज से वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए। और यदि आप आज बहुत गर्म है ये सोच के घर से नहीं निकल रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करती हूँ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की हमें मिसाल दी जाती है और इसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं आप और हम मिल करके। तो देश की नेताओं की नीति की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं यदि घर से आप निकल कर वोट नहीं देते। बिल्कुल, एक दिन घर से आप निकलेंगे तभी आपका अपना अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और सबसे बड़ा कर्तव्य नागरिक होने के नाते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जो हाँ, वोटर्स हैं मैम, इस बार बहुत से हैं, तो उनको क्या कहेंगे कि कितना बड़ा उनके जीवन में ये अवसर है, पहली बार वोट करने जा रहे हैं? देखिए, जो नया वोटर बना है और पहली बार वोट कर रहा है, हमारे ज़माने में जब हम लोगों ने पहली बार वोटिंग शुरू की वो मुझे वक्त याद है। और उस समय तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के नियम इतने सख्त नहीं थे। आज जितनी जनता के दरवाजे पर है, कहना चाहिए इलेक्शन कमीशन, हर चीज़ नेट पे है। आज मुझे लगता है कि किसी भी लड़के में, किसी भी लड़की में, मैं अपने समय से यदि याद करूं तो एक बड़े आत्म स्वाभिमान का एक भाव जगता है कि भाई आज आप वोट डालने जा रहे हैं। तो जिस तरह से आपको उत्साह आईपीएल मैचेस के लिए होता है, जैसे आपको उत्साह होता है कि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए चीयर अप करेंगे, वैसा बल्कि उससे बढ़कर आपको उत्साह होना चाहिए कि भाई हम देश के लिए, हम मजबूत लोकतंत्र हैं। आप किसे वोट दें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि सच बात यह है कि भारत देश इतना विशाल देश है, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है, लेकिन हम सबको मिल कर के जो जोड़ती है वो यहाँ की इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और उसकी ताकत वोटर है। तो ये आपको सोचिए, आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी देख लीजिए जहाँ पर ये ताकत लोगों को नहीं मिली है कि वो अपनी मर्ज़ी से सरकार चुन सकें। और मुझे याद आता है कि मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं इलेक्शन कमीशन के लिए, जब मैंने 7-8 साल बतौर ब्रांड एम्बेसडर काम किया, तो हम लोगों ने एक गाना बनाया था। वही गाना आज गाती हूँ आपके लिए, जो अभी भी घर से नहीं निकले, ये ख़ास आपके लिए है। बिल्कुल, वो निकल करके वोट दें, अभी भी समय है, और उनके लिए ये गाना मालिनी उनके जी लिए गा रही गाना हैं। है कि अभी वो आराम करने का वक्त नहीं है भैया, घर से बाहर निकलिए, स्कूटर पे बैठिए और निकलिए। घर में बैठे तू काहे अलसात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डारे काहे नाही जात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो, अरे थोड़ी मेहनत से काहे घबरात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डारे काहे नाही जात हो। तो आलस नहीं, लाइन लगने में कोई लाज नहीं, ये आपकी बात है, ये आपके आने वाले भविष्य के नसीब की बात है, आपके देश की बात है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भारत देश विश्व गुरु बने तो घर से निकलिए, वोट की कीमत पहचानिए और तुरंत वोट डालिए।
बिल्कुल, देश के लिए वोट डालिए, अपने लिए वोट डालिए और जिस तरह से उत्साह मालिनी जी ने कहा आईपीएल मैचेस और किसी भी अच्छी बात के लिए होता है, तो ये देश के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। घर से निकल कर के वोट डालिए और अपने मताधिकार का प्रयोग तो करें, कर्तव्य भी ये आपका सबसे बड़ा है। तो आज के समय में, आज के दिन जहाँ-जहाँ वोटिंग हो रही है, इस बात को ज़रूर लोग सुनें और समझें।